हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट कंपनीज में शेयर ट्रांसफ़र के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपका कोई भी शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में या फिर किसी न्यू शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप शेयर ट्रांसफ़र होने से पहले अपने आर्टिकल को चेक करिए। जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है जहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं। बेसिकली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो आपकी कंपनी का बायलॉज होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं कि आपके क्या रूल्स रहेंगे शेयर ट्रांसफ़र का, मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का, जनरल मीटिंग का, अपॉइंटमेंट के लिए, ये सारी चीज़ का वहाँ पे रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं। तो आपकी कंपनी में जो भी चीज़ें होगी वो एज पर आपके आर्टिकल्स होगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्टकट में एओ भी बोलते हैं। तो कुछ भी चीज़ें करने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर वेरीफाई करें कि आपके आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है। अगर आर्टिकल आपके फेवर में नहीं है तो आप उसको अमेंड भी कर सकते हो, बट वो जो कंपनीज एक्ट किया है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। विद इन द कंपनीज एक्ट रिव्यू आप उसको अपने अकॉर्डिंग से चेंज भी कर सकते हैं और उसकी एमसी में फाइलिंग भी होती है। तो अगर हम शेयर ट्रांसफ़र की मैं बात करता हूँ तो शेयर ट्रांसफ़र के टाइम पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है। अगर वो आपको परमिट करता है तब आप उसके बाद फिर शेयर ट्रांसफ़र स्टार्ट करेंगे। शेयर ट्रांसफ़र में बेसिकली दो चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है SH4, जिसको कहते हैं शेयर ट्रांसफ़र डीड। बेसिकली एग्रीमेंट नहीं होता, वो डीड होता है। तो एक तो शेयर ट्रांसफ़र डीड बनती है SH4 में, वो प्रॉपरली बननी चाहिए, प्रॉपर उसमें डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी जाती है, 0.25% से आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करनी होती है। अगर आप अपने नियरेस्ट जो आपकी बड़ी पोस्ट ऑफिस होगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको शेयर ट्रांसफ़र की एक स्टैम्प मिलती है। वैसे जैसे रेवेन्यू स्टैम्प होती है नॉर्मली वैसे ही वो दिखती है, बट उसके ऊपर लिखा रहता है शेयर ट्रांसफ़र। तो वो स्पेशली वही स्टैम्प यहाँ पे चलेगी, बाकी और कोई आपकी नॉर्मल रेवेन्यू स्टैम्प नहीं चलेगी। तो आप जब भी शेयर ट्रांसफ़र हो तो आप वो शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प जो होती है वो ज़रूर लें, नॉर्मल स्टैम्प ना लगाएं। जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र का 0.25% आपको लगाना रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपका प्रपोजल ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, जो शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रांसफरर का, SH4 साइंड, आपको विद इन 60 डेज के अंदर कंपनीज को सबमिट करना होता है। उसके बाद कंपनीज क्या करती है, अपने नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपके शेयर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को मीटिंग में डिस्कस करते हैं। बोर्ड के पास ये पावर होती है कि आपके शेयर ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज कर दे। रिफ्यूजल का भी उनके पास अपना पावर होता है। अगेन द सेम थिंग्स इज कंफर्म विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपका आर्टिकल ऐसा कंफर्म कर रहा है तो आप कर सकते हैं। यूजुअली ये चीज़ें होती है, शेयर ट्रांसफर रिफ्यूजल होता है। रीज़न ये होता है कि किसी एक बंदे के पास इतना मेजोरिटी स्टेक आ जाए कि वो कंपनी पे अपना कंट्रोल बना ले, इसलिए बोर्ड के पास ये पावर होती है उसको रिफ्यूज करने के लिए। सेकेंड थिंग, आप उस जब कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगी तो आपका शेयर ट्रांसफ़र उस टाइम पे डिस्कस किया जाएगा, या तो अप्रूव होगा तो रिजेक्ट होगा। अप्रूव होगा, कंपनी आपको विद इन 1 मंथ न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। और प्राइवेट कंपनीज क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती है तो यूजली यहाँ पे क्या होता है कि लोग शेयर ट्रांसफ़र करते हैं, बट जो वैल्यू ऑफ द शेयर होता है वो ट्रांसफ़र नहीं करते। तो आप जब भी कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करवाएं तो आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखना कि जो भी आपका वैल्यू ऑफ शेयर होता है, आपने जितना भी शेयर परचेज किया, जिस पीरियड पे आपने परचेज किया हुआ है, वो वैल्यू आप अपने सेलर के अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट से ज़रूर ट्रांसफ़र करें। जो बायर होगा, बायर ऑफ द शेयर जो होगा, वो अपने अकाउंट से सेलर ऑफ द शेयर के अकाउंट में वो नॉमिनल पैसा जरूर ट्रांसफ़र करें। नॉमिनल बेसिकली जो आपका अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र है, और वो नियरेस्ट टू डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ SH4 डीड जो होती है, हमारे शेयर ट्रांसफर डीड होती है, उसके नियर में ट्रांसफ़र करें। मीन्स कि जब तक आप अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते हो तब तक यूजुअली आपका कोई राइट नहीं बनता किसी भी एसेट पे। तो आप सबसे पहले आप अपनी वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे, देन उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र की डीड साइन होगी और दोनों से साइन होगी। वन मोर थिंग, जब भी शेयर ट्रांसफ़र होता है तो आप दोनों का, ट्रांसफरर का और ट्रांसफरी का, दोनों को ही जो KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है, आप वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप अपने पास रखें। सेम चीज़ आप ट्रांसफरी का भी कलेक्ट करें, जो भी ट्रांसफरी है। यूजली प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि सारी अपनी कंपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बट स्टिल आप ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आप उस चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखें। और जब भी ये हो तो आप अमाउंट ज़रूर ट्रांसफ़र करवाएं। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
थैंक यू।